आप ही के चैनल के माध्यम से कि झारखंड में पहली बार झारखंड के इतिहास में हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में हम दावे के साथ कह रहे हैं कि चेयरमैन नियुक्त होगा, 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आएगा। और 82 से 85% इस बार झारखंडी जेपीएससी के माध्यम से पदाधिकारी बन रहे हैं। ये हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। 80-85% जेपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति हो जाए और छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है वो पूरा हो जाए। तो देर क्यों हो रही, क्या लग रहा है आपको? आंदोलन के लिए एकदम पूरा तैयार हैं कि अगर इस कैबिनेट में नहीं हुआ तो आंदोलन बड़ा व्यापक होगा। पर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है क्यों नियुक्ति में देरी हो रहा है? क्योंकि कुछ छात्र से बात कर रहे थे, कभी कहीं गड़बड़ी का भी आशंका लग रहा था, ऐसा छात्र लोग बोल रहे हैं। नहीं, इस बार जो 15% का जो आगमन है वो बाहरी लोग हैं, बाकी 85% मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सत्यनारायण शुक्ला दावे के साथ कर रहा है कि जो सत्यनारायण शुक्ला बोलता है वही जेपीएससी में होता है। जेपीएससी के छात्र लोग हैं, इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जेपीएससी को लेकर जो रिजल्ट फंसा हुआ है मेंस का, सीडीपीओ का, आखिर में कब आएगा। और आप लोग जान रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। छात्र जो है लगातार जो है जेपीएससी ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन भी किए और सभी से मिलने का भी प्रयास किए हैं, पर आखिर में नियुक्ति क्यों नहीं, उन सब मुद्दा को लेकर जानेंगे। और आखिर में किनसे लोग बातचीत किए हैं, क्योंकि खरमास के बाद जैसा कि पता चल रहा था, खरमास के बाद जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति हो जाएगा और जो है जल्द से जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या अभी तक हुआ है, क्योंकि खरमास जो है समाप्त हो गया है। क्या कहिए, खरमास समाप्त हो गया, जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति कब होगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जेपीएससी जैसी अहम मुद्दा को बात को रखने के लिए। जहाँ तक आप जब शुरुआत में बोले थे कि बच्चे कहाँ कहाँ गए, हम आप ही से पूछ रहे कि हम कहाँ कहाँ नहीं गए। 6 बार मुख्यमंत्री से, 5 बार मुख्य सचिव से, इस राज्य के कार्मिक सचिव से भी हम लोग मुलाकात करने का प्रयास किए ना। उसके बाद हम लोग 6 बार आंदोलन किए। 6 महीना से ऐसा झारखंड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ तक हमने नहीं पहुँचा है। लेकिन कुछ दिन पहले जब हम लोग आंदोलन किए थे, 4 जनवरी से 8 जनवरी तक के बीच में जो हम लोग आंदोलन रखे थे, चूँकि बीच में कैबिनेट था, तो हम लोग लगा कि इस दबाव से कैबिनेट से कुछ प्रतिफल नजर आएगा सकारात्मक। तो उसी बीच में हम लोग आंदोलन जो किए, बहुत मीडिया में कवरेज भी हुआ और जिस प्रकार से उस समय हम मुख्यमंत्री से भी मिले, उसके बाद तो उन्होंने बोले थे कि 2-4 दिन में हो जाएगा। जब आंदोलन के दौरान जब केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बोले कि सकरात के बाद या मैंने जब खरमास खत्म होने के बाद चेयरमैन नियुक्त हो जाएगा। अब हम पूछना चाहते हैं, खरवास खत्म हुए 4 दिन हो गए, ठीक है, हर बच्चे सज धज के तैयार हैं कि होली तक दूसरा खरवास खत्म होगा, तब तक हमारा नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन जहां तक जो बात रही जेपीएससी को लेकर, हमें पूर्ण विश्वास है कि चेयरमैन अब नज़दीक होने की संभावना है। और नहीं नज़दीक होगी तो जिस दिन कैबिनेट होगी ना, अगर इस कैबिनेट में सरकार मिस कर गई तो सरकार को कहीं भारी महंगा पड़ेगा। किससे? अभी जल्द आने वाला है, होने वाला है कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट हमें लगता है या 24 को हो गया तो 26 के बाद होगा। उम्मीदतः 21 को हमको संभावना थी, लेकिन वो अब तक नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि इसी 3 डेट में होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस कैबिनेट के साथ साथ इस कैबिनेट तक हम लोग लास्ट इंतजार कर रहे हैं ना। अब जेपीएससी, हम लगता है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम जिस प्रकार कार्य कर रही है, जिस प्रकार मंत्री के भाई लोग, साथीगण लोग ना, ये आपका गाय पर लेख लिख के जेपीएससी में पास हुए, और जिस प्रकार जेपीएससी का इतिहास रहा, तो हम लोगों ने संगठन बनाया सिर्फ जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी। लेकिन जेएसएससी के भी मुद्दा पर हम लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक जेपीएससी 24 साल में 10 जेपीएससी हुआ, मान्यता मान के चली 13 जेपीएससी मान लेंगे, 8 जेपीएससी हुआ, और हर जेपीएससी में कहीं ना कहीं विवाद। ये हमारा संगठन जिस प्रकार कार्य किया है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम, इस कम समय में जेपीएससी के पास नियमावली नहीं थी। नियमावली के चलते आपका हाई कोर्ट में आरक्षण के चलते वो जो 15 गुना जो उसका आरक्षण नहीं पालन किया जाता था, उसके चलते नियमावली नहीं थी। आज नियमावली बनी, तुरंत पीटी हुआ, तुरंत मेंस हुआ। अब नियुक्ति इंटरव्यू की भी तैयारी बच्चे कर रहे थे। लेकिन हम उम्मीदता लगातार जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों से ये भी कहना चाहते हैं आप ही के चैनल के माध्यम से कि झारखंड में पहली बार झारखंड के इतिहास में
हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में हम दावे के साथ कह रहे हैं कि चेयरमैन नियुक्त होगा, 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आएगा। और 82 से 85% इस बार झारखंडी जेपीएससी के माध्यम से पदाधिकारी बन रहे हैं। ये हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। 80-85% इस बार जो 15% का जो आगमन है वो बाहरी लोग हैं। बाकी 85% मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सत्यनारायण शुक्ला दावे के साथ कर रहा है कि जो सत्यनारायण शुक्ला बोलता है वही जेपीएससी में होता है, जो हमारे झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम बोलता है वही जेपीएससी में होता है। एकदम सटीक कट ऑफ कितना जाएगा, किस डेट में परीक्षा होगा। ये भी कह रहे हैं कि इस बार झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई संगठन, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम इतनी कड़ी संघर्ष के पश्चात जेपीएससी को सुधारी है। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कर रहा हूं कि 80 से 85% लोग सिर्फ झारखंडी की नौकरी हो रहे हैं। और ये भी दावे के साथ कर रहे हैं कि ये जो 10 जेपीएससी बचे हैं ना, 13 हो गए, 23 माने 11 जेपीएससी, 24 साल हो गए सरकार को, राज्य को पूरा हुए, अभी 11 जेपीएससी बाकी है। 11 जेपीएससी फेयर कराएंगे, टाइम पर कराएंगे और इस राज्य के गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर बच्चों को पदाधिकारी बनने का अवसर देंगे। और हमारा भी संगठन तो शुरुआत है, देखो क्या क्या होता है। लेकिन अभी हम उस मुद्दे पर नहीं बात करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कल हम मुख्य सचिव मैडम से मिलने जा रहे हैं। और एक चीज और अब मैं आपको बात बता दूं कि कल कुछ बच्चों को हमने और हमारे संगठन के कुछ लोग, हमारी अनुपस्थिति में, हम तो नहीं थे, पलामू चल गए थे, आज मुझे अचानक आना पड़ा, तो महुआ माझी मैडम ने हमको कॉल की कि आप हमें ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। वो तुरंत गए, यहाँ से 11-12 बजे बच्चों की मीटिंग हुई, 12 से 12:30 बजे के बीच में वो गए, मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। चूंकि महुआ माझी मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब 11 to 13 जेपीएससी का जब विज्ञापन आया था उस समय बहुत बच्चे लोग निराश होते हैं, और जहां निराश रहते हैं वहीं झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन बच्चों को आस के रूप में खड़ा होकर उनको न्याय दिलाती है। उम्र सीमा में छूट उनकी एक अहम भूमिका थी। और उन्होंने ये भी बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी हंस के बोले कि शुक्ला जी हैं ने हमारे पास आए थे, बहुत जल्द चेयरमैन की नियुक्ति हम लोग कर देंगे। इस कैबिनेट में जो पूरा भरोसा जताया रहे हैं कि हो जाएगा काम। बाकी विशेष बात हमारे संगठन के महासचिव संरक्षक राहुल जी, उनसे भी विशेष बात करिए। क्या कहेगा सर, कब तक रिजल्ट आएगा? आखिर में छात्र कब तक भटकते रहेंगे? क्योंकि मेंस का एग्जाम दे दिया, केवल रिजल्ट बन के तैयार, रिजल्ट केवल आना है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। क्योंकि हम लोग जेपीएससी भी जाते हैं बात करने के लिए, रिजल्ट कब तक आएगी। 6 महीने से पद खाली है, लगभग 6 महीना हो ही चुका है। तो यही आता है बात, बोला जाता है हम लोगों की अध्यक्ष की नियुक्ति होगा तब तो रिजल्ट जारी होगा। तो इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, सचिव से मिलते रहते हैं, हमेशा जा रहे हैं। 6 महीने से हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द हमारे झारखंड जेपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति हो जाए और छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है वो पूरा हो जाए। पर देर क्यों हो रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए, देर हो रही है, सरकार का मामला है। सरकार, हम लोग तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एकदम सुयोग्य व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। अब पता नहीं कब मिलता है उनको, जब मिल जाएगा तब वो बोलते हैं हम कर देंगे। लेकिन अब हमारे बहुत दिन बैठने वाले नहीं है, 1-10 दिन में अगर नहीं होता है ना सप्ताह में, तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए फिर से शुरुआत करेंगे कि नियुक्ति जल्द से जल्द कराया जाए। मतलब फिर से आप लोग आंदोलन जो कर रहे थे फिर से कहीं ना कहीं आंदोलन करिए। फिर से शुरुआत करेंगे, इसलिए कि हम लोग बैठ नहीं सकते हैं ना। अभी हाल 8 तारीख को हम लोग समाप्त किए इसको, जनवरी को, आज 1 हफ्ता हुआ है। फिर हम लोग बैठेंगे 1 हफ्ता, फिर शुरुआत करेंगे कि आप कब कीजिएगा, आप दे दीजिए। छात्रों का जीवन खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, उम्र छोटी नहीं माने कम होते जा रहा है ना। शादी है, ब्याह, सबको अपना अपना देखना है। और सरकार अपना, आप बैठा लिए हैं, कैबिनेट बैठ गया आपका, आप सुचारू रूप से चलना शुरू कर चुके हैं, तो छात्रों के बारे में सोचिए, खाली हवाबाजी मत कीजिए। क्या कहिएगा सर, खरमास खत्म हो गया है। आज जैसा कि लोग जब बार बार मिलने जा रहे थे, कहा जा रहा था कि सबने खरमास खत्म होगा, नियुक्ति भी होगा और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको? मुझे जैसा लग रहा है कि इस कैबिनेट में क्लियर हो जाना चाहिए अध्यक्ष का, और हो भी जाएगा। हम लोग का पूर्ण विश्वास है। अगर यदि नहीं हुआ तो फिर हम लोग का टीम आंदोलन की ओर रुख, बहुत बड़ा रुख लेंगे, और उसके बाद फिर सोच विचार करके हम लोग काम करेंगे इसमें। मतलब आगे जो है, जैसा कि बोल रहे हैं आंदोलन कीजिए, आगे आंदोलन के लिए भी तैयार है? हम लोग आंदोलन के लिए एकदम पूरा तैयार हैं कि अगर इस कैबिनेट में नहीं हुआ तो आंदोलन बड़ा व्यापक होगा।
पर क्या क्योंकि लग रहा है आपको, क्या लग रहा है क्यों नियुक्ति में देरी हो रहा है? क्योंकि कुछ छात्र से बात कर रहे थे, कभी कहीं गड़बड़ी का भी आशंका लग रहा था, ऐसा छात्र लोग बोल रहे हैं। नहीं, गड़बड़ी का वैसा हम लोग को नहीं लग रहा है। जो भी रिजल्ट तो बन के बहुत पहले ही तैयार हो चुका है, जो होना था वो तो हो चुका है। बस अध्यक्ष का देर है, जैसे ही अध्यक्ष नियुक्त होंगे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। चलिए, और कुछ कहना चाहिएगा सर? अंत में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? अंत में छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए बम का भी धमाका करना पड़ता है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इस बार का जो आंदोलन होगा व्यापक होगा, और सरकार के अंदर का जो जमीन है उसके अंदर, अरे जो खड़ा होता है उसका जमीन उसके अंदर लगेगा, हिल रहा है दुनिया। इसीलिए हम सरकार और छात्र को भी आगाह करेंगे कि आप अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन तैयारी करिए। और एक बार फिर पुनः हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि झारखंड के इतिहास में झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के संघर्ष के द्वारा ये पहली बार फेयर एग्जाम, फेयर रिजल्ट, और साथ ही साथ यहाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 85% लोग झारखंडी का नौकरी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलने के लिए जा रहे हैं आप? कल मुख्य सचिव मैडम से मुलाकात होगी, और उसी बीच हम लोग 2-3 मंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि मंगलवार को पुनः फिर एक बार हम लोग मुख्यमंत्री से हमारी टीम मुलाकात करेगी जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो देख सकते हैं जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही, उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं एक्टिव में है। और जिस प्रकार से ये भी शुक्ला जी भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव हो, जो भी अधिकारी हो, सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि बात पिछला कहा गया था, खरमास खत्म होते ही नियुक्ति हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। पर खरमास बीते 2-3 दिन हो चुका है, अब देखने वाला विषय होगा आखिर में रिजल्ट कब तक आता है, और जो है अध्यक्ष का नियुक्ति पद जो खाली है वो कब तक भरा जाता है। कल जो है ये लोग जो है मिलने के लिए जाएंगे मुख्य सचिव से, वो भी अपडेट देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।